मदन को घर के बाहर एक मुर्गी की आवाज़ सुनाई दी। मदन ने सोचा, यदि मैं इस मुर्गी को पकड़ लूँ तो मेरा रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मदन अपने घर से बाहर निकला और मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद मदन ने मुर्गी को पकड़ लिया। मदन उस मुर्गी को लेकर अपने घर आ गया और उस मुर्गी को मारने के लिए जैसे ही उसने चाकू उठाया, तभी वह मुर्गी बोल उठी कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मदन मुर्गी को बोलता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, यह मुर्गी तो बोलती है। उसने मुर्गी से कहा कि यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मेरा कैसा मदद करोगी। इस पर मुर्गी ने कहा कि यदि कल सुबह मैंने तुम्हें सोने का अंडा नहीं दिया तो तुम मुझे मारकर खा सकते हो। मदन को भी मुर्गी की बात सही लगी और उसने एक दिन इंतजार करने का सोचा। मुर्गी को पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद मदन बिना खाना खाए ही सो गया। मुर्गी ने मदन से कहा कि यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दूंगी। मदन ने मुर्गी की बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने मुर्गी से कहा। अगले दिन सुबह उठकर मदन ने उससे पहले मुर्गी को देखा कि उसने कहे अनुसार सोने का अंडा दिया भी है। मदन ने मुर्गी को देखा और मुर्गी ने पिंजरे में एक सोने का अंडा दिया था। मदन सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हुआ। वह सोने का अंडा लेकर शहर चला गया और उसके लिए उचित ग्राहक ढूंढने का कुछ समय बाद उसको सोने का खरीदार मिल गया और मदन ने सोने का अंडा उचित मूल्य में बेच दिया और अपने घर आ गया। लालची मदन। अब मुर्गी रोज मदन को सोने का अंडा देती थी, जिसके मदन रोज शहर ले जाकर अच्छे दामों पर बेच देता था। उसके मदन कुछ ही समय बहुत अमीर हो गया, लेकिन अमीर होने के साथ साथ मदन को ज़्यादा लालच हो गया और मदन मुर्गी बनाना चाहता था। जियो रे लालची मदन। लालच बहुत बुरी वाला चीज़ है। लालच करने वाले हमेशा ठोकर खाते हैं।